नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपके सामने हाजिर होता हूं। अपने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने डेमो में देखा था ज्योग्राफी के बारे में। हमने ज्योग्राफी पे चर्चा की कि ज्योग्राफी वर्ड कहां से आया, किसने दिया और ज्योग्राफी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ज्योग्राफी की डेफिनेशन, लेकिन हमने कल किससे रिलेशन किया उसको, ह्यूमन एंड नेचर का रिलेशन। वास्तव में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी है क्या, नेचर का और ह्यूमन का रिलेशन। उस पर ही हमें वर्क करना था और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज वाली जो क्लास रहेगी हमारी, स्पेशली वो फोकस किस पे की जा रही है, दिल्ली पुलिस 2020 पे। अगर बात करें हम 2017 की, तो 2017 में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2014 की बात करें तो उस टाइम भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब की भी बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन 5 से 6 की बजाय 7 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अब की बार बात कर ले तो जीके पहले जो आती थी 50 नंबर की, उसमें कुछ कंप्यूटर भी इंक्लूड होता था, लेकिन अब की बार क्या किया, कंप्यूटर को अलग कर दिया गया है। स्पेशली कंप्यूटर का पोर्शन बनाया गया है 10 नंबर का। तो यहाँ पे क्या बात रही, हमारी स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ गया। कंप्यूटर के अलावा 50 नंबर की स्टैटिक जीके आने वाली है, जिसमें हमारी करंट अफेयर रहेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस रहेगा। तो जाहिर बात है वेटेज क्वेश्चनों की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारे ज्योग्राफी का भी 1-2 क्वेश्चन बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो उसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं और हमारा ये फर्स्ट सेशन रहेगा ज्योग्राफी पे। डेमो में हमने देखी थी ज्योग्राफी की संपूर्ण जानकारी। सिलेबस पे हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। और आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास रहने वाली है हमारी किस पे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। यानी कि हम आज जिस पे डिस्कस करेंगे वो है क्या, भारत का परिचय। तो भारत के परिचय में हमने कल देखा था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसकी पढ़नी हमें लोकेशन, कि हमारा जो भारत महान देश है वो कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन पे आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मेन टाइम पे आते हैं भारत का परिचय इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा हम भारत को तरह तरह के नामों से बुलाता है, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई सोने की चिड़िया कहता है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो नाम वगैरह थे वो कहाँ से आई। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। इसके बाद हमें जो नाम दिया गया, एक नाम हमें मिला क्या, भारत। एक नाम क्या मिला हमें, हिंदुस्तान। नाम मिलता है हमें क्या, आर्यवर्त। और हमें क्या बोलते हैं, जम्मू द्वीप। तो जम्बू द्वीप, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ये सब कहाँ से आए, तो इन पे डिस्कस करेंगे हम। और बात करते हैं जो हमारा इंडिया नाम है ये किसने दिया। बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया हमें कहने वाले कौन थे, यूनानी। जो यूनानी लोग थे उन्होंने हमें क्या नाम दिया, इंडिया। और इन्होंने इंडिया नाम कैसे दिया, अगर हम बात करें हमारी लोकेशन की, भारत की स्थिति की, हमारे इंडिया के जो नॉर्थ में एक नदी बहती थी जो आज भी बहती है, सिंधु नदी के नाम से जिसे जानते हैं। और कभी उस नदी को इंडो बर्मा के नाम से जाना जाता था। जो इंडस रिवर है हमारी, इंडो बर्मा के नाम से वो जानी जाती थी। और उसी के नाम पर ईरानियों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया हमें, यूनानियों ने, कि ये क्या है, इंडिया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया नाम है वो कहीं से रिप्रेजेंट हुआ है, सिंधु नदी से। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आया हमारा भारत।
भारत से पहले हम देख लेते हैं आर्यवर्त कि जो ये आर्यवर्त है ये कहाँ से आया, इस पे बात कर लेते हैं। हमारा जो देश है इसको माना जाता है लैंड ऑफ आर्या, यानी कि आर्यों की भूमि। किसकी? आर्यों की भूमि। और इन्हीं आर्यों की भूमि पर हमें नाम क्या मिला? आर्यवर्त। और यहाँ पे बात करते हुए हम आगे बढ़े, जो ये आर्य हैं इनका एक पावरफुल राजवंश हुआ भरत वंश, और उसी भरत वंश का एक राजा था जो शक्तिशाली था, उसका नाम क्या था? भरत। और भरत राजा के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? भारत। अब बात कर लेते हैं हम किसके? हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो यहाँ पे बात करते हैं हम, जो हिंदुस्तान नाम दिया है वो दिया है किसने? मुसलमानों ने। जो मुसलमान हमारे यहाँ आए थे उन्होंने हमें क्या नाम दे दिया? हिंदुस्तान। अब रहता है हमारा नाम जम्बू द्वीप। ये कहाँ से आया? ये कहाँ पे मिलता है? इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है कहाँ पे? पुराणों में। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछता है कि जो जम्बू द्वीप है वो नाम कहाँ पे मिलता है, तो वो नाम मिलता है हमें कहाँ पे? पुराणों के अंदर। तो ये नाम हमारे रहे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप। तो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत किसके नाम पर पड़ा? हिंदुस्तान, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप और इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक आएगा लोकेशन। सबसे पहले भारत के परिचय में क्या पढ़नी है हमें? लोकेशन। अब उस पे बात करते हैं हम, लोकेशन पे। अब लोकेशन निकालेंगे कैसे? अब हम यहाँ पे फीता तो लेके बैठे नहीं हुए हैं, इंची टेप तो हमारे पास है नहीं कि मार देते हैं और पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितने फीट इधर है कितने फीट उधर है। तो हम इसकी जो लोकेशन चेक करेंगे वो लोकेशन हम कहाँ पे देखने वाले हैं? वो लोकेशन देखेंगे हम किस पे? ग्लोब पे। अब बात कर लेते हैं, जो ग्लोब है ये मुसीबत है। ये ग्लोब का आविष्कार किया किसने? किसने बना दिया ये ग्लोब जो आपके लिए आज समस्या बना हुआ है? तो इस ग्लोब की अगर हम बात करें ना, ये बनाया था किसने? एक व्यक्ति का नाम आता है मार्टिन बेहेम। क्या नाम है इसका? मार्टिन बेहेम। कहाँ का ये महान व्यक्ति था जिसने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी? ये था जर्मनी का। एक जर्मनी का व्यक्ति है मार्टिन बेहेम, जिसने आविष्कार कर दिया या बना दिया किसको? ग्लोब को। इसने ही पहली बार क्या किया था? मॉडल ऑफ अर्थ। जो ग्लोब का मॉडल देने वाला व्यक्ति था वो कौन था? मार्टिन बेहेम। आप बोलते हो बात बात पे कि आपको तो वहम हो चुका है, तो ये वही वहम है जिसने आपके लिए वहम पैदा कर दिया ग्लोब बना के। तो अब इस ग्लोब पे हम देखेंगे कि जो हमारी क्या है, भारत है, इंडिया कहाँ पे है। ये ग्लोब देखे तो संपूर्णतः किसका मॉडल है? अर्थ का। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इस मॉडल पे। जो हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का, हम पढ़ेंगे कैसे? पहले हम थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे, उसके बाद जैसे ही थ्योरी सेक्शन कवर होता है हम क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। थ्योरी प्लस मैपिंग। पहले हम इसको किस पे कवर करेंगे? थ्योरी सेक्शन पे, और उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे? मैप पे आ जाएंगे। जैसे ही थ्योरी हमें क्लियर होती है हम उसको क्या करेंगे? अच्छे से मैप में समझेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्लोब है, ग्लोब पे हम कहाँ पे मिले। तो इस ग्लोब को हमने क्या किया? बांट लिया। एक ग्लोब बना लेते हैं हम यहाँ पे। क्या हो गया हमारा? एक ग्लोब हो गया ये, और एक ग्लोब बना लेते हैं यहां पे। अब हमने ग्लोब बनाया,
यहाँ से जैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गया हमारा इक्वेटर। भूमध्य रेखा यहाँ से निकाल दी हमने 0 डिग्री से। और जो ग्लोब है, ग्लोब पे दो प्रकार की लाइनें मिलती हैं हमें, एक तो क्या हॉरिजॉन्टल और दूसरी कौन सी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं एक्सैक्सिस रेखाएं और वर्टिकल को क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जो एक्सैक्सिस रेखाएं होती हैं वो रेखाएं कौन सी होती हैं, उनको क्या बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, यानी कि लैटिट्यूड। तो एक तो इस पे लैटिट्यूड है और दूसरा क्या है लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखाएं। दो प्रकार की लाइनें हमें ग्लोब पे मिलती है, एक अक्षांश रेखाएं और दूसरी देशांतर रेखाएं। अगर बात करें हम अक्षांश रेखाओं की तो किस टाइप से हैं, तो जो अक्षांश रेखाएं होंगी हमारी वो कहां से चलेंगी, वो चलेंगी इस टाइप से। क्या होंगी इस टाइप से ये चलती हैं। और कितनी लाइनें होंगी 90 नॉर्थ में और 90 ही क्या होंगी साउथ में। तो इस टाइप से ये रेखाएं हमने यहाँ पे ड्रॉ की। ये कौन सी रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, बोल सकते हैं इनको पड़ी हुई रेखाएं। हॉरिजॉन्टल रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड रेखाएं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं पे। ये ग्लोब में कैसे ड्रॉ की जाती है। यहां पे क्या हो गए हमारे पोल, एक रेखा यहां से आती है और यहां पे आई, इसके बाद इस टाइप से, इनको बोल सकते हैं खड़ी हुई रेखाएं यानी कि देशांतर और लॉन्गिट्यूड। अब इस टाइप से ग्लोब हमारा है। यहां पे देखें तो एक पार्ट तो हमारा ये बनता है, कौन सा है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला कौन सा रह गया दक्षिणी गोलार्ध। तो दो गोलार्ध बने हमारे। इक्वेटर के जो ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे क्या है दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थर्न हिमोस्फीयर और साउथर्न हिमोस्फीयर। अब इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसमें हमने बांटा, बीच से ये लाइन ड्रॉ हो रखी है तो इसको ईस्ट में और वेस्ट में बांटते हैं। तो ये कौन सा हो गया पश्चिमी गोलार्ध और यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो इस पश्चिमी गोलार्ध को यहाँ पे लिख लेते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और एक तरफ क्या है पूर्वी गोलार्ध। अब बटते क्या है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बट गया पश्चिम और बट गया पूर्वी। अब देखते हैं कि हमारा महान भारत कहाँ पे पड़ता है। तो जो स्टार्टिंग होती है उसकी वो पड़ता है हमारा कहाँ पे यहाँ पे। तो यहां पे एक तरफ तो हमारा कौन सा हो गया उत्तरी गोलार्ध। हमने देखा कि भारत कहां पे है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे ही हम देशांतर के हिसाब से देख रहे हैं, देशांतर में के हिसाब से कहां पे पड़ता है पूर्वी गोलार्ध में। क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो क्या बन गई हमारी जो लोकेशन निकल के सामने आई उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कहाँ पे पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे पड़ता है जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कितनी है टोटल 179। तो 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे और दो पोल, और इन दोनों पोल को क्या करेंगे हम 181 में से
माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 179। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, जिसको बोल सकते हैं हम, जो ये पड़ी हुई रेखाएं हैं, इनकी जो लोकेशन स्टार्ट होती है इंडिया पे कौन सी टच करती है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुई, 1, 2 और 3। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो रेखा है वो 8.4, जो 8.4 डिग्री कोण बनता है, वहाँ पे क्या है, हमारे भारत का दक्षिणी छोर टकराता है और वहीं से हमारी क्या हो जाती है अक्षांश स्टार्ट कहाँ से हुई 8.4 से। फिर आगे जैसे ये रेखाएं बढ़ती गई, फिर हमने देखा कि उत्तरी पोल पे भी क्या होती है, एक रेखा टकराती है और वो कहाँ पे टकराई, वो टकराई 37.6। तो क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि बताओ भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 8.4 से लेकर 37.6 तक। बात करें दिल्ली पुलिस 2017 की, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहली ही शिफ्ट में। ये तो हुआ अक्षांश, और अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो वही यहाँ पे बना लेते हैं मैप को हम। अब ये वाली रेखाएं ऐसे टकराई, अब कहाँ पे टकराएंगी, पश्चिम और पूर्व में टकराती है देशांतर रेखाएं। तो जो यहाँ पे रेखा टकराई है हमारे भारत के, वो कौन सी है वो देखते हैं। ऐसे ही ये स्टार्ट होती है 0 से, तो आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ते बढ़ते एक छोर ऐसा आएगा पश्चिमी छोर, जो देशांतर रेखा किससे टकरा जाएगी, बाद से। और वही पॉइंट क्या होगा, कितने डिग्री पर होगा देशांतर, 68.7 डिग्री पर। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो एक छोर टकराता है कहाँ से, पूर्व वाले हिस्से से, और ये क्या कहलाता है 97.25। तो 68.7 से लेकर 97.25 तक क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है अक्षांशीय विस्तार बताओ, देशांतरीय विस्तार बताओ, और ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा, दोनों हमें ऑप्शन में मिलते हैं और हर बच्चे को ये चीज़ याद है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि इसमें से अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले को छोटे के साथ ही क्या कर सकते हैं, मैच कर देते हैं, और बड़े को बड़े के साथ। सबसे छोटा ए है हमारा अक्षांश, तो 8.4 छोटा ही नंबर रहेगा। अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 और देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25। अब ये तो बात रही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं जो टकराई हैं, वो कहाँ पे टकराती हैं, छोर पूछेगा कि बताओ उत्तर वाला छोर, दक्षिण वाला, पश्चिम और पूर्व, जहाँ जहाँ पे रेखाएं टकराती हैं। तो एक बार हम मान लेते ये हमारा इंडिया हो गया। ये छोर पूछ लिया इसने, ये पूछ लिया और ये पूछ लिया। तो बात करें हम भारत का उत्तरी बिंदु, कहाँ पे पड़ता है भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत का उत्तरी बिंदु है जो, नाम क्या है, इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल। और जो ये इंदिरा कोल है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अब समस्या ये होगी, ये जम्मू कश्मीर में है और ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है ही नहीं। तो अब क्या करें, तो अब क्या करते हैं, ऑप्शन में क्या मिलेगा, लद्दाख। तो इंदिरा कोल कहाँ पे, लद्दाख में। कहानी समझ में आई। अगर जम्मू कश्मीर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो भी ठीक है, फिर क्या लगा देंगे हम, लद्दाख को टिक कर देंगे। इसके बाद फिर पूछेगा कि बताओ दक्षिणी बिंदु क्या है। तो बात कर लेते हैं हम भारत का दक्षिणी
बिंदु। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे तमिलनाडु में। नाम क्या है? कैप कमोरियन। नाम क्या है इसका? कैप कमोरियन। कैप कमोरियन कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। दो छोर देखे हमने, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। इसके साथ हम बात कर लेते हैं किसकी? पश्चिम की। अब पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पड़ता है क्या हमारा? गुजरात, जहां पे क्या करता है? देशांतर रेखा टकराती है। अब गुजरात में जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? अगर बात करें 2016 और 17 की, इससे या पहले की, तो एक नाम आता था बड़ा ही फेमस, सर क्रीक। तो पश्चिमी बिंदु क्या था हमारा? सर क्रीक। लेकिन आज इसका नाम चेंज हो चुका है, बहुत सारी बुकों में हो सकता है आपको ना मिले। तो नाम क्या है इसका? गुहार मोती। क्या बोला जाता है? गुहार मोती या फिर गोरा मोती। तो दो नाम अब सामने फिर आ गए, सर क्रीक तो गया, तो गुहार मोती और गोरा मोती। अब यहां पे फिर बात कर लेते हैं पूर्व में कौन सा है? पूर्व का जो अंतिम छोर है वो कहां पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका नाम क्या है? बात करें वही पहले वाली, वालांगू। और बात करें अब की करंट में, इसको क्या बोला जाता है? किप बिथु। वालंगू और केप बिथु। अब हमने चारों पॉइंट तो देख लिए, लेकिन अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? डायरेक्ट पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणी बिंदु बताओ कौन सा है, या पूछ ले भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो क्या रहेगा? कैप कमोरियन। लेकिन पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम, क्या वर्ड यूज किया उसने? भारत का दक्षिणतम। तो अब यहां पे कंफ्यूजन होती कि अब ये नई चीज क्या आ गई? दक्षिणतम कैसे पूछा उसने? अब इसने बोला कि आप मुख्य भूमि को छोड़ो, भारत का जहां तक विस्तार है उसको देखो कि वो क्या है। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट मिलते जुलते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है? दोनों ही ऑप्शन में देता है। चाहे वो उत्तरी पूछे तो भी दोनों ऑप्शन में होंगे, दक्षिणी पूछे तो भी ऑप्शन होंगे, और दक्षिणतम पूछे तो भी क्या होंगे? ऑप्शन में होंगे। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो तीन ही जगह पे क्या हो रही हैं? फिट बैठ रही हैं, और तीनों से एक एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में कैप कमोरियन, और भारत के दक्षिणतम में इंदिरा पॉइंट। तीन क्वेश्चन और तीन ही सेम ऑप्शन, और एक लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि का नहीं है, लेकिन है तो भारत का हिस्सा। कहाँ पे पड़ता है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे पड़ा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूछ ले कि कितने डिग्री पे पड़ता है, तो डिग्री क्या रहेगी? 6 डिग्री 45। तो 6:45 पे कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आएगा कि बताओ, जो भारत की जो शुरुआत है इक्वेटर से कितनी दूरी पे होती है, यानी कि जो 8.4 इक्वेटर से कितनी दूरी पर है? तो बात कर लेते हैं हम भारत की दूरी पे। इक्वेटर से दूरी कितनी है भारत की? 876 वर्ग किलोमीटर। तो कितनी है? 876 वर्ग किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं।
फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा, नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है। तो इस पे बात करें हम, दूरी है जो वो है 3214 वर्ग किलोमीटर। 3214 किलोमीटर दूरी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। यहीं पे बात करें पश्चिम से पूर्व की कितनी है, फिर पश्चिम से पूर्व की दूरी कितनी है, 2933 वर्ग किलोमीटर, 2933 वर्ग किलोमीटर। अब हमारा जो भारत का परिचय था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, हमारी लोकेशन। लोकेशन हमने हर तरह से देख ली, उत्तर की तरफ से, दक्षिण की तरफ से, पश्चिम से और पूर्व से। चारों के चार हमने पॉइंट नोट कर लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या पढ़ना था हमें, फ्रंटियर। तो अब भारत के साथ लगने वाले देश यानी कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, उनके बारे में डिस्कस करना है हमें। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर किसका आता है, हमारा बड़ा ही प्रिय है पाकिस्तान। उसके बाद नाम किसका आता है, अफगानिस्तान का। इसके बाद आता है और भी प्रिय व्यक्ति है चीन। चीन के बाद हम पहुंचे कहां पे, नेपाल। और नेपाल के बाद हमने कहां पे पहुंचे हम, भूटान। और भूटान से हम आगे चले म्यांमार। और म्यांमार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आ गया, बांग्लादेश। इसके बाद नाम आया किसका, श्रीलंका का। और फिर आता है कौन सा, मालदीव। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। ऑप्शन में हमें मिलता है 7 और ऑप्शन में मिलता है हमें 2 और 1 मिलता है 9। 3 ऑप्शन हमें मिले और तीनों ही हमें याद है कि कहानी तो ये है, लेकिन चल कहाँ से रही है ये नहीं पता। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। जो ये 7 हमारे पड़ोसी हैं, ये किससे लगे हुए हैं, जो इनका किससे लगते हैं, ये लगे हुए हैं लैंड से, यानी कि भूमि से लगने वाले पड़ोसी देश कितने हैं, वो हैं हमारे 7। बाकी बचे 2, इनको कैसे हम टच कर रहे हैं, तो इनके साथ हमारी क्या है, वाटर बॉडी लगी हुई है। इनके साथ क्या है, हमारी जल सीमा है। 7 के साथ तो हमारी क्या लगती है, सतल सीमा, और 2 के साथ क्या लगती है, हमारी जल सीमा। और यहाँ पे सीमा पे क्वेश्चन आ गए 2 कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है और सबसे कम किस देश के साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो लगती है किसके साथ, बांग्लादेश के बाद। कितनी, 4096 वर्ग किलोमीटर। बात करें सबसे कम किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकले। सबसे पहले तो हमारा निकला क्या, पड़ोसी देश। 2 यहाँ से निकल गए और 2 यहाँ से निकल गए कि ज़्यादा किसके साथ लगती है और कम किसके साथ लगती है। अब ये बात रही, एक क्वेश्चन अब सामने निकल के क्या आता है कि जो हमारा भारत है, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा
सबसे ज़्यादा दूसरे देश के साथ लगती है, तो वो कौन सा है हमारा? गुजरात। कौन सा है वो? गुजरात। तो लोकेशन में हमने हर चीज़ देखी। कहाँ से स्टार्ट किया हमने देखा कि हमको तो हो गया वहम, और उसी वहम ने क्या कर दिया? मॉडल तैयार कर दिया किसका? ग्लोब का। पूरा नाम क्या? मार्टिन वहम। कहाँ का है ये साइंटिस्ट? जर्मनी का। अब आपके लिए समस्या खड़ी कर दी इसने। अब हम आगे बढ़े और लोकेशन पे हमें चर्चा करनी है। तो लोकेशन हमने देखी कि जो भारत की लोकेशन है ग्लोब के अनुसार वो क्या है, और ग्लोब में दो प्रकार की लाइनें हैं। कौन कौन सी? एक अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सटाजिज और ऊर्ध्वाधर टाइप से दो रेखाएं खींची गई हैं। तो अब ये जो दोनों रेखाएं हैं उन पे ही हमें क्या करनी है? भारत की स्थिति देखनी है। पहले हमने देखा अक्षांश के हिसाब से भारत कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। फिर हमने देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखा कि भारत कहाँ पे है, तो ये पड़ा फिर कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध में। और हमने रीजनिंग वाली टर्म यहाँ पे यूज की, ये उत्तर में भी है और उत्तर के पूर्व में है, तो हमारा भारत कहाँ हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने देखे चारों के चार पॉइंट, उत्तर वाला, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वाला। चारों पार्ट हमने देखे, पॉइंट हमने पढ़े कि फलाना पार्ट ये दगड़ा ये है। फिर हमने दक्षिणतम बिंदु पढ़ा। फिर हम कहाँ पे आए? पड़ोसी देशों पे आ गए। कितने पड़ोसी देश हैं, स्थल के साथ कितने लग रहे हैं और जल के साथ कितने लग रहे हैं। तो स्थल के साथ देखते हैं हम 7 हैं और जल के साथ देखते हैं 2 हैं। फिर हमने क्या की? इनकी सीमा देखी कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ 4096। फिर देखते हैं सबसे कम किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ 1006 किलोमीटर। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अब लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है वो कौन सा रहेगा? सीमा का। बाउंड्री लाइन पे हम अब आएंगे कि हमारी बाउंड्री लाइन कितनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 7 से ही। अगर देखें हम भूमि से या उससे सतल से हमारी सीमा कितनी है? सतल के साथ जो सीमा लगती है हमारी वो है 15,200 वर्ग किलोमीटर। ये आ गई। इसके बाद हमें पता है कि जो हमारा भारत देश है 3 ओर से क्या है? समुद्र, पानी से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जल की सीमा भी लग रही है। तो जल के साथ सीमा कितनी लगती है? 100 किलोमीटर ये लगी। फिर हम देखते हैं कि ये तो हमारी जो जल के साथ क्या है? सिर्फ मुख्य भूमि की है, लेकिन बात करें हम संपूर्ण जल के साथ सीमा कितनी लगती है? तो ये लगती है हमारी 7261 वर्ग किलोमीटर। क्या है? संपूर्ण जल की। अगर पूछ ले मुख्य भूमि की तो 6100, द्वीपों समेत पूछे तो कितनी? 6261। फिर पूछ ले कि बताओ कंप्लीट सीमा कितनी है, तो इन सबको क्या कर दो? टोटल कर दो। तो ये सीमा होगी, पड़ोसी देश पढ़ लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा? वो होंगे विवाद। किस देश के साथ हमारे क्या विवाद है? एक एक करते हैं हम 9 के 9 जो देश है हमारे पड़ोसी, इनके साथ हम विवाद देखेंगे कि किस को लेकर क्या विवाद है और करंट में इनके साथ क्या क्या हमारे मुद्दे चले हुए। अब ये मुद्दे देखेंगे हम अगली क्लास में, और अगली क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे SK क्लासेज लाइव ऐप से। और पता है सबको दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है, तो जल्द से जल्द क्या करवा लें? अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें।